हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज द अदर नेम फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल इज। सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसका दूसरा नाम क्या है? तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसी लाइन जो शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में, दो सेमी सर्कल्स में अगर आपको डिवाइड करना है, सेंटर से जाती हुई एक ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये भी हो सकती है लाइन, ऐसे भी हो सकती है। और ये सभी लाइंस, इन्हें हम कहते हैं डायमीटर। एक लाइन जो सेंटर से भी पास होती हो और सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन भी करती हो। ओके, ये है। तो यानी कि सर्कल में जो डायमीटर है वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ जेड। जेड के क्यूब का 3 टाइम्स, जेड के क्यूब का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जेड क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम 2 टाइम्स जेड, 2 टाइम्स जेड से। तो इसे माइनस करना है 2 टाइम्स जेड से। ये एक्सप्रेशन होगा 2z माइनस 3z क्यूब। ओके, 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ z, 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स z। तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। a और b दोनों की वैल्यू 1 है। एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a की जगह 1 रखा 1 स्क्वायर, b की जगह 1 रखा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2। इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस 2। इसमें x का क्या कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट मतलब उसके आगे क्या, मैथ्स का क्या नंबर आया है वेरिएबल के आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 2x होता तो हम कहते हैं x का कोफिशिएंट 2 है। अभी x के आगे कोई नंबर आपको विजिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 होगा। 1 इंटू एक्स, क्योंकि x ही होता है इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है। तो x का कोफिशिएंट है 1। इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल बनेगा। एक सेकेंड, ये है एक स्क्वायर। ओके, इसमें एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, दो ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते हुए। सेकंड ये, और दो डायगोनल्स जो हैं उसके, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उन्हें आप ज्वाइन करेंगे। तो यानी कि एक स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ फार्मर डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड। एक फार्मर ने 7 मीटर रेडियस का, यानी कि जो फ्लावर बेड है वो सर्कल है शेप में, एक फ्लावर बेड बनाया फील्ड के सेंटर में। ये है फ्लावर बेड, सर्कल है शेप में, रेडियस है इसकी 7 मीटर। ओके, ना ही नीड्स टू परचेज फर्टिलाइजर। अभी इसके लिए फर्टिलाइजर उसको खरीदना है, फर्टिलाइजर पूरे फील्ड में ही वो डालेगा। इफ 1 kg फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया। 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए उसे 1 kg फर्टिलाइजर चाहिए। देन हाउ मच फर्टिलाइजर शुड ही परचेज, कितना फर्टिलाइजर वो परचेज करे। तो इसके लिए फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करते हैं। क्योंकि ये सर्कल है शेप में, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि 22/7, आर है 7 इंटू 7 इंटू 7, कैंसिल। 7 2s are 14, 1 कैरी हुआ, 2s are 14 प्लस 1 15। जो फ्लावर बेड है उसका एरिया है 154 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे 1 kg ही फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो 154 मीटर स्क्वायर के लिए 154 kg फर्टिलाइजर चाहिए होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू -6/7। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर -6/7 के इक्विवेलेंट है?
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं। -6/7 है, किसी भी एक नंबर से 2 से 3 से 5 से 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एज इट इज रहेगा और वो जो नंबर होगा वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस आपको गिवन है तो उनमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। उसमें लिखने के बाद अगर वो -6/7 हो जाते हैं तो मतलब वो इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। -4/9 पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है और वो -6/7 के इक्वल भी नहीं है। 8 और 5 भी सिंपलेस्ट में है, किसी नंबर की टेबल में 8 और 5 दोनों नहीं आते। 12/7 भी वैसे ही है। 12 और 14 2 की टेबल में आते हैं, इनको लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 6 जार 12, 7 जार 14, -6/7। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म -6/7 के इक्वल है। ये उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड शेप। इनमें से कौन सॉलिड शेप का एक एग्जाम्पल नहीं है। सॉलिड शेप्स सभी 3D शेप्स होती हैं। बकेट एक 3D शेप है, सिलेंडर है शेप में, ये सॉलिड है। क्यूब भी सॉलिड है। सर्कल सॉलिड शेप नहीं है क्योंकि उसका वॉल्यूम नहीं होता, उसमें आप कुछ फिल नहीं कर सकते। वुडन लॉग ये भी सिलेंड्रिकल होगा शेप में, ये भी सॉलिड होगा। तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। द रैशनल नंबर 21/28 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। 21/28 को स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 21 28 दोनों 7 की टेबल में आते हैं। 7 3 जार 21, 4 जार 28, शॉर्टेस्ट फॉर्म है 3/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ साइड 12 मीटर एंड 10 मीटर इज। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, साइड्स है, एक 12 मीटर एक 10 मीटर, यानी कि लेंथ हो जाएगी, दूसरी ब्रेथ हो जाएगी। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो साइड्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 जार 120 और बाद में क्योंकि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। m इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m - 5। 3m - 5 कितना होगा अगर m 2 है, m की जगह 2 रखा, -5, 3 2 जार 6, -5 6 -5 होगा 1। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिटन अहेड ऑफ इट। इनमें से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है इधर और उसके सामने एक स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 and y एंड x इज 8। 3 और y की प्रोडक्ट यानी कि 3y, उसका सम x के साथ, इसका आंसर है 8। दोबारा से देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 and y यानी कि 3y एंड x, 3y और x का सम इज 8, तो ये है 3y + x = 8, सही है। डिफरेंस ऑफ 7y एंड सम ऑफ x एंड z, x और z का सम और इनका डिफरेंस 7y से इनको माइनस करने पर दिस इज इक्वल टू 2, ये भी बिल्कुल सही है। सम ऑफ x एंड y, x और y का सम इज 7 मोर दैन डिफरेंस ऑफ x एंड y, ये x और y के डिफरेंस से 7 ज्यादा है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, सम ऑलरेडी 7 ज्यादा है इनसे, तो यानी कि या तो आप इससे 7 माइनस करिए तब ये x - y के इक्वल होगा, या फिर जो आपको प्लस करना है 7 वो इस तरफ करिए, x - y वाली साइड पर। दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन ये था, आसान है। x और y का जो सम है वो x और y के डिफरेंस से 7 ज्यादा है। आपको जब इक्वेशन लिखनी है हमें लगाना है बीच में इक्वल का साइन, तो ये अगर 7 ज्यादा है, 7 कम वाले के इक्वल कब होगा, अगर हम इसमें से 7 माइनस कर दें तब ये x - 1 के इक्वल होगा। ये समझ में आई बात आपको। तो मान लीजिए 17 10 से 7 ज्यादा है, तो 17 में से 7 माइनस करने पर ही तो 10 आएगा, ओके। प्लस अगर कर दोगे तो वो तो 14 ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो यानी कि ये रॉन्ग है, x + y - 7 होना चाहिए था, ना कि +7। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 5, x और 5 की प्रोडक्ट 5x होगी, उसका हाफ इज डबल ऑफ z, दिस इज डबल ऑफ z = 2z, ये भी सही है। तो इसमें थर्ड इनकरेक्ट है, ओनली 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सॉलिड हुज नेट डायग्राम इज गिवन इन बिलो लेफ्ट फिगर। यहाँ पर ये किस शेप का नेट आपको गिवन है, इसको अगर फोल्ड करेंगे
इसको बेस ले लीजिए, इसको नीचे रखिए, यहाँ से इसको फोल्ड करिए इस तरफ से ऊपर की तरफ से, इसको नीचे की तरफ से लेफ्ट, ये राइट आएगा और ये फोल्ड होके राइट साइड से फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से बंद होके ये क्यूब बनेगा। ये एक क्यूब का नेट है। ओके, ये एमसीक्यू थे। नाउ सेक्शन बी, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी। सबसे पहले एक तो ये लाइन हो जाएगी, तीनों लाइंस इक्वल हैं, ये नंबर 1, एक सेकेंड, या आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड इस तरह से होगी और थर्ड ये, मतलब जो वर्टेक्स है, कॉर्नर है, उसको ज्वाइन करना है सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है, हाफ पॉइंट है उससे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, सेकेंड इज अ रोम्बस, रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इस तरह से ये बनता है, सिर्फ एंगल्स 90 नहीं होते। इसमें जो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं वो इसके डायगोनल से जाती है, एक तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री और सेकंड ये है। ओके, सो रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं। नेक्स्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, तो ये है हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। ओके, बन गया। इसमें सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है 1, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, 1, सेकेंड ये, 2, थर्ड ये। ओके, और एक हो जाएंगी ये ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उन्हें आप ज्वाइन करेंगे, 4, देन 5 और एक ये 6। ओके, तो इसमें होती हैं 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज अ सर्कल, सर्कल में ये सर्कल है, इसमें इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेंटर से पास होती हुई लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, तो एक ये हो गई 1, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरह से कुछ लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे इनफाइनाइट, काउंट आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट अदर नेम यू कैन गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ, ये तो सर्कल वाला तो पहले ही क्वेश्चन था। पहले है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है। ओके, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती है, आइसोसेलेस में 1 होती है, स्केलीन में कोई भी नहीं होती। ठीक है, तो ये जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो इस पॉइंट को और सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसे हम कहते हैं मीडियन। ओके, देन सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन, ये तो ओवल है, एक सेकेंड, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, ये अगर सेंटर है इसका, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये है एक इसका डायमीटर। ओके, नेक्स्ट, नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है a इंटू ए, सी 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 एंड डी। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स, ये हो जाएगा a रेज़ द पावर 3। c कितनी बार हुआ है? 4 टाइम्स, c रेज़ द पावर 4 एंड d, a क्यूब c रेज़ द पावर 4 d। नेक्स्ट, सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ द पावर 0 इंटू 4 रेज़ द पावर 0 इंटू 5 रेज़ द पावर 0। 3 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, 4 की पावर 0 भी 1 होगा, 5 की पावर 0 भी 1 होगा। अब 1 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ करिए और नंबर्स को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन के ऊपर। ये है नंबर लाइन, देन नंबर 0, यहाँ पर है 0, देन इक्वल डिस्टेंस पर लिखेंगे, यहाँ पर है 1, 2, -1, -2, इतने में हो जाएगा। सबसे पहले 3/4, 3/4 क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पर होगा। इसका मतलब है जो एक पार्ट है इसे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना, और 3 पार्ट्स को हम ले लेंगे वहाँ से। तो इसको हमने डिवाइड किया 1, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 कट्स हमें लगाने होंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4।
तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। आ गया -7/4, माइनस यानी कि नेगेटिव साइड में होगा। फिर से हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 कट्स लगाए, ये हुआ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 1 होता है बेसिकली, माइनस है सभी में साइन। लेकिन हमें 7/4 चाहिए। यहाँ तक तो सिर्फ 4/4 ही हो पाया, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसे भी आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और तब भी ना मिले नंबर तो फिर नेक्स्ट को भी हम करेंगे। अब देखते हैं, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, 1 लिखा भी है, -5/4, -6/4, -7/4, ये नंबर है -7/4, ठीक है, -2 से पहले। चलिए नेक्स्ट, आगे है -5/8 और 7/8। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, इक्वल डिस्टेंसेस पर, यहाँ लिखा 0, 1, 2, -1, -2, -5/8, माइनस साइड में 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक पार्ट को। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है 7 कट्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर। सो 1, 2, 3, 4, नहीं और छोटा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्ट है 1/8 पार्ट, दोनों मिला लोगे तो 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, सॉरी 5 ही बताना था, तो 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये पार्ट शो करता है -5/8 पार्ट्स को। आगे 7/8 पॉजिटिव साइड में है, फिर से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कट्स लगाकर। तो इसमें 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये पॉइंट है 7/8। उसके बाद देखो 8/8 होगा, 8/8 वैसे भी 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राम हैज़ 4 full rolls of ribbon and 1 roll of ribbon is 18 3/4 मीटर लॉन्ग। राम के पास 4 फुल रोल्स हैं रिबन के, और एक जो रोल है उसमें होल 18 3/4 मीटर लॉन्ग रिबन है, इतना लंबा है मतलब वो रिबन। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रिबन डज ही हैज़ इन टोटल, टोटल बताइए कितने मीटर उसके पास रिबन है। तो सबसे पहले तो 1 रोल में जो रिबन है, लेंथ ऑफ रिबन इन 1 रोल, एक रोल में जो रिबन है वो है होल 18 3/4। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 18 4s are 72, 72 + 3 75, 75/4 मीटर रिबन एक रोल में है। तो 4 रोल्स में कितना होगा, लेंथ ऑफ रिबन इन 4 रोल्स, 4 में हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 75 मीटर, 4 रोल में 75 मीटर रिबन होगा, ओके। नेक्स्ट, नाउ मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के साथ इनका जो नेट है, इनको ओपन करने पर जैसी शेप बनेगी उससे मैचिंग करनी है। क्यूब को अगर आप ओपन करते हैं ये शेप मिलती है, ये उसका नेट है। सिलेंडर को अगर करेंगे, इसको कट करने से एक आपको रेक्टेंगल मिलेगा और ऊपर से 2 सर्कल्स। इसको करेंगे तो नीचे एक इस तरह की ट्रायंगल जिसका बेस एक आर्क की शेप में होगा वो, और नीचे से एक सर्कल। पिरामिड को अगर करेंगे तो नीचे ये एक स्क्वायर है और ये 4 जो फ्लैप्स होंगे उसके ऊपर ये ट्रायंगल होगा, ओके। नेक्स्ट, सेक्शन सी, विच वन इज ग्रेटर, कौन इनमें से ग्रेटर है, 8 स्क्वायर और 2 raised to the power 8। फाइंड कर लेते हैं, 8 स्क्वायर होगा 8 8s are 64, ओके, 2 raised to the power 8, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 16 2s are 32, 2s are 64, तो यही हो गया, इंटू 2 × 2। फिर से देखते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16, 32 64, 64 × 2 2s are 4, × 4 और करते हैं, 4 4s are 16, 4 6s are 24 + 1 25, 256। ऑब्वियसली 256 ग्रेटर है 64 से, यानी कि 2 raised to the power 8 ग्रेटर है 8 स्क्वायर से, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 6 स्क्वायर × 6 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर्स बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है जब बीच में इनटू का साइन हो, तो 6 की पावर हो जाएगी 2 + 4, और इसको डिवाइड करना है 6 क्यूब से, यानी कि 6 की पावर 6 डिवाइड करना है 6 क्यूब से। अब फिर से बेस सेम है, लेकिन अब नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड,
जब बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर्स माइनस होती है। तो यहाँ पर 6 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3 यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, 6 क्यूब इसका आंसर है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करिए, 2 रेज़ टू द पावर 0 फर्स्ट पार्ट प्लस 3 रेज़ टू द पावर 0 4 पावर 0, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 1 2 3। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 2 रेज़ टू द पावर 5 × 5 रेज़ टू द पावर 5। अब जब पावर सेम हो, नंबर्स डिफरेंट हो, तो जो नंबर्स में ऑपरेशन है, ऑपरेशन वही लगाना है आपको। इंटू हो रहे हैं तो इंटू करिए नंबर्स को, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करिए, और पावर्स वही रहेगी एज इट इज, यानी कि पावर 5 रहेगी और नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 5 रेज़ टू द पावर, दोनों की पावर 5, 2 5 = 10, आंसर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। ओके, नेक्स्ट, या फिर या तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को कर लीजिए या फिर 3 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 4 × 12 रेज़ टू द पावर 4 × 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3 × 8 स्क्वायर। जितने भी नंबर्स आप इसमें देखेंगे सब नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 = 4, 12 को लिख सकते हैं 2 2 = 4, 3 = 12, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 3 = 9। ओके, अब करना क्या है, जैसे 4 को लिखा हमने 2 × 2, ठीक है, कोई पावर नहीं है, 2 × 2 एज इट इज लिख दिया। 12 की पावर है 4, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो 12 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 और उन सब की पावर 4 लिखनी है। अगर 12 की पावर 4 है और आप इसे 2 × 2 × 3 लिख रहे हैं तो इन तीनों की पावर भी 4 होगी। ओके, नेक्स्ट है 9 क्यूब, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब क्योंकि पावर 3 है यहाँ पर तो इन दोनों की पावर भी 3 हो जाएगी, यानी कि 3 क्यूब × 3 क्यूब। नीचे है 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 = 6, लेकिन क्योंकि 6 की पावर 3 थी इन दोनों की पावर भी 3 होगी। 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 = 4, 2 = 8, पावर 2 थी तो इनकी भी पावर 2 हो जाएगी। अब कैंसिल करते हैं जितना हो सकता है, जैसे 3 की पावर 3 से सीधा 3 की पावर 3 कैंसिल, फिर एक ये 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर ही हो गया, इससे एक 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों से आप एक 2 रेज़ टू द पावर 4 को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब एक 2 क्यूब बचा, यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो ये जो पावर 3 है ये 3 पावर को कैंसिल कर देंगी। पावर 4 मतलब 2 यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक बार वो बच जाएगा, तो इससे कैंसिल करके 2 की पावर 1 रख देते हैं या फिर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। डिनोमिनेटर से सब हट गया है, न्यूमरेटर में क्या बचा, एक 2 बचा है, एक 3 रेज़ टू द पावर 4 बचा है और एक 3 का क्यूब बचा है। अब 2 का तो कोई सेम बेस के साथ नहीं है, एज इट इज रखेंगे। 3 में आप देखेंगे 3 बेस है, पावर 4 है और 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 की पावर हो जाएगी 4 + 3, यानी कि आंसर होगा 2 × 3 रेज़ टू द पावर 7। ओके, इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी अगर ऐसा नंबर हो जो प्राइम नंबर ना हो जिसके फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं तो उनके फैक्टर्स करिए, 2 2 = 4, 3 = 12 और पावर वही रखिए सभी उन प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टर्स की जो उस नंबर की पावर थी। ओके, फिर कैंसिलेशन करना है आपको। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉर द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। B C Q M K P O, ठीक है। विच ऑफ द अल्फाबेट्स लिस्टेड अबव हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, किसमें हॉरिजॉन्टल है किसमें वर्टिकल है, सॉरी पहले वर्टिकल पूछिए। सो बी में जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और नो लाइन ऑफ सिमेट्री ये बताना है, ठीक है। तो बी ये फिर से आप बना लेंगे अपनी आंसर शीट में। बी में लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, क्यू में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एम में ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, के में ये है, पी में कोई नहीं है, ओ में हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो कितने में हॉरिजॉन्टल है, एम ओ 2 में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कितनों में है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है बी सी और ओ में, बी सी के ओ में 4 में हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल होती है। 1 2 3 4, 4 में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है 2 में, एम और ओ में वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है तो उसे हम दोनों में काउंट करेंगे। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है 2 अल्फाबेट्स में, नाम भी आप लिख सकते हैं O and M।
और हॉरिजॉन्टल है BCKO, ठीक है। और नो लाइन ऑफ सिमेट्री, दो अल्फाबेट्स में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है P एंड Q में। ओके, नेक्स्ट। या फिर इसके और में क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 शेप्स के एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है। एक तो हमें पता है स्केलिन ट्रायंगल। सो नंबर 1, फिगर भी ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो। और पार्ट हम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, तो ये फिगर आप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ओके, सेकंड, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, पैरेललोग्राम, तो ये लाइन ड्रॉ आप कर देंगे। रोम्बस में होती है 2, पैरेललोग्राम में कोई भी नहीं होती। और ट्रेपीजियम में भी नहीं होती, ट्रेपीजियम, या फिर कोई भी रेगुलर एक क्वाड्रिलेटरल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रेपीजियम होता है, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। या फिर इर्रेगुलर आप लिख सकते हैं, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, इर्रेगुलर मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। ये एक सर्कुलर कार्ड शीट थी आपके पास जिसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर इससे आपने 2 3.5 सेंटीमीटर के ये सर्कल रिमूव किए और एक रेक्टेंगल रिमूव किया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है, जैसा फिगर में शो किया गया है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब जो बची हुई शीट है, जो ब्लू पार्ट है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले पूरे सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे जिसकी जो रेडियस है वो 14 थी, फिर उसके एरिया में से इन 2 सर्कल्स का और इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, तो हम फाइंड करते हैं पहले एरिया ऑफ बिगर सर्कल। आंसर नंबर 21, एरिया ऑफ बिगर सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 14, देन 14 से कर लेते हैं पहले 22 को, 14 2s are 28, 2 कैरी हुआ, फिर से 14 2s are 28, 29 30, 308 इंटू 2 अभी भी बचा है, 8 2s are 16, 3 2s are 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरी शीट का एरिया है। अब इसमें से जो हमने 2 सर्कल्स रिमूव किए उनका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एक का फाइंड करेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन सर्कल का एरिया वही पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन अब रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5s are 35 होते हैं तो 0.5 हो जाएगा। नाउ 22 5s are 5 2s are 10, 1 कैरी हुआ, 5 2s are 10 प्लस 1 11, 110 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 11.0 यानी कि 11 और इंटू में 3.5 है तो ये हो जाएगा 11 5s are 55, 5 कैरी हुआ, 11 3s are 33 प्लस 5 38, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे सर्कल का एरिया अब फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ, एक उसमें से हमने रेक्टेंगल भी रिमूव किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 3, ब्रेथ है 1, तो 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस 2 एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स, 2 जो छोटे सर्कल्स उसमें से रिमूव किए हैं उनका एरिया, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल रिमूव किया है उसका एरिया। तो बिगर सर्कल का एरिया कितना था? ये था 616, 616। इसमें से माइनस करेंगे, एक छोटे सर्कल का एरिया था 38.5 तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 38.5, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और रेक्टेंगल का एरिया है 3। ओके, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 616 माइनस
2 5s are 10, 1 कैरी हुआ, 8 2s are 16 प्लस 1 17, फिर से 1, 3 2s are 6 प्लस 1 7, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर 0 के पहले पॉइंट आएगा, 77 हो जाएगा, -3, 6 1 6 है, 77 और 3 यानी कि 80 माइनस करना है, तो 6 -0 6, 11 -8, 9 10 11 3 और 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया है। ओके, हमने क्या किया, पहले जो बड़ा सर्कल था उसका एरिया फाइंड किया पाई आर स्क्वायर से, फिर उससे दो जो छोटे सर्कल्स और एक रेक्टेंगल रिमूव किया है, उन दोनों का एरिया, उन तीनों का एरिया हमने माइनस कर दिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज इन द फिगर गिवन बिलो c is equal to 1 then identify the rational numbers labeled as a b d। c अगर 1 है तो a b और d से किन rational numbers को आपने शो किया है वो आपको बताना है। ये 1 है, ये 0 है। अब देखिए 0 और 1 -1 के बीच में कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया इसको, 1 2 3। ये एक पार्ट जो होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि ये इतना पार्ट, ये है -1/3, ये है -2/3, तो b शो करता है -2/3 को। ठीक है, ये -3/3 हो गया। आगे फिर से 3 पार्ट्स हैं, ये -3/3 के बाद ये हो जाएगा -4/3, -4/3 को शो करेगा a। c और d को देख, c तो 1 है ही, d देख लेते हैं। अब यहाँ से कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, अगेन 3 में ही है, तो ये 3/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर d और a को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आप a को लिख सकते हैं, -1 तो यहाँ तक है कंप्लीट, आगे फिर से 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 पार्ट पर a है, तो आप इसको लिखेंगे -1 होल, इसने कवर किया इधर आने के लिए, एंड देन 1/3 मोर, -1 1/3। ऐसे d को आप लिखेंगे होल 1 एंड देन 2/3, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करें, 5 3 1s are 3 प्लस 2 5/3 ही होगा, ये भी, इसको करेंगे 3 1s are 3, ये भी -4/3 ही होगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड -2/5 -3/5। ईजी है, -2/5 से माइनस करना है -3/5 को, -3/5 को, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 3/5, डिनोमिनेटर सेम है 5 ही रहेगा, -2 + 3, प्लस के नंबर ज़्यादा है तो आंसर प्लस का आएगा, और 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1, तो आंसर है 1/5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -7/5 विथ इट्स रेसिप्रोकल। -7/5 और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों की प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है। तो -7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले रेसिप्रोकल लिखते हैं, ऑफ -7/5। रेसिप्रोकल में माइनस आपको चेंज नहीं करना, ऊपर ही रहने दीजिए। जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, -5/7। अब इनकी प्रोडक्ट देखिए, -5/7 को मल्टीप्लाई करना है -7/5 से, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1। वैसे भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट, अंकिता अरेंज सम क्यूब्स टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट शोन बिलो। अंकिता ने कुछ क्यूब्स को अरेंज किया, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, विदाउट चेंजिंग द गिवन अरेंजमेंट, बिना इस अरेंजमेंट को चेंज किए। व्हाट इज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स शी नीड टू मेक इट अ क्यूबॉइड। कितने और नंबर्स की उसको जरूरत है क्यूब्स की, ताकि वो एक ये क्यूबॉइड बन जाए, और कितने बॉक्सेस वो इसमें लगाए। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्यूब्स ऐसे हैं नीचे जो छोटे क्यूब्स हैं जिनके ऊपर क्यूब नहीं है। अगर इनके ऊपर लग जाएगा तो वो जो हाइट है सबकी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, विड्थ 2 ही रहेगी और लेंथ हो जाएगी 4। ठीक है, तो यानी कि उसे 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स की और ज़रूरत है। या तो इन दोनों को हटा दे तो बैलेंस हो जाएगा, या फिर 6 क्यूब्स और रख दे तो जो शेप है वो एक क्यूबॉइड बन जाएगी। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे 6। अ cylindrical can is placed to the right of a light bulb। एक लाइट बल्ब के राइट में आपने इस तरह से एक सिलेंड्रिकल कैन प्लेस किया। व्हाट इज द शेप ऑफ द शैडो ऑब्टेन्ड। अब जो शैडो बनेगी उसकी शेप क्या होगी, इसमें कहाँ पर बल्ब रखा गया वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरफ बल्ब है, अब ये जो पार्ट होता है सिलेंडर का ये सर्कुलर पार्ट होता है, तो यहाँ पर जो शैडो इसकी बनेगी वो सर्कल शेप की होगी।
अगर बल्ब आप ऊपर यहाँ से देखते हैं इसको तो नीचे रेक्टेंगल बनता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर शैडो की जो शेप होगी वो होगी सर्कल। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो, एक लाइन जो उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, फोल्ड करने पर भी जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करे पूरे तरीके से, और रोटेट भी अगर आप करें उनको कुछ एंगल्स पर तो वो आपको सेम दिखाई दे। 3 शेप्स ऐसी हैं जो आपकी बुक में गिवन है। एक तो सर्कल है ही, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी उसमें होती है और कितना भी आप इसको रोटेट करेंगे वो शेप सेम ही रहेगी। तो एक है सर्कल, एक इसमें होता है स्क्वायर। स्क्वायर लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें 4 है ही, स्क्वायर। उसके अलावा 90 डिग्री पर इसको रोटेट करने पर ये स्क्वायर ही दिखाई देगा। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे 2 ही आपको बताने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी होती हैं और फिर उसको 120 डिग्री के एंगल पर अगर आपको घुमाएंगे उसे तो वो सेम दिखाई देगा आपको। ओके, नेक्स्ट। ये 2 शेप आप लिखनी है, सर्कल एंड स्क्वायर। नाउ सेक्शन डी, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अगेन जब हम x और इनमें डील करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, क्या करना है इसमें। नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो हमें ये आसान लगेगा। अगर मैं आपको पूछा गया इसमें हम क्या प्लस करें कि ये आए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में हम क्या प्लस करें कि 13 आए, अब क्वेश्चन आप आसान हो गया, आप आंसर दे सकते हो रीजनिंग से भी कि 10 में 3 प्लस करने से 13 आता है। जब आपके माइंड में ये आंसर आ गया तो अब सोचिए कि मैंने क्या ऑपरेशन लगाया। वो 10 और 13 को क्या प्लस करने से 3 आएगा, माइनस करने से आएगा, मल्टीप्लाई या किसमें से क्या करना है। तो 3 तब आएगा जब हम 13 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर भी आपको वही करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या प्लस करने से आएगा। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिया है कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो आप आंसर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3xy से माइनस करना है इस पूरे को। इसमें कई सारी टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर होगा माइनस का, एक्स वाई माइनस का, वाई स्क्वायर भी माइनस का। लाइक टर्म्स देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा, 3xy माइनस एक्स वाई, 2xy रहेगा और वाई स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज। ये आंसर है, इसमें इसको ऐड करने से ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। इन दोनों के सम से इसे माइनस करिए। तो ठीक है, पहले इन दोनों का सम निकालिए, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। बी पार्ट, पहले सम फाइंड करते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 11, इसमें प्लस करना है माइनस वाई और माइनस 11 को। तो प्लस माइनस एक साथ आ गए, 2 साइन हम साथ में नहीं रखते। प्लस और माइनस हमें पता है माइनस होते हैं, तो यहाँ पर प्लस को हटा के एक साथ माइनस ही रख देंगे सिर्फ। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए नहीं रखा इन दोनों को क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस होने से कोई चेंज नहीं होता, अंदर माइनस होगा तो साइन चेंज होते हैं। इसलिए जब भी माइनस हो और 2-3 नंबर्स माइनस हो रहे हो तो उनको पहले हम ब्रैकेट में रखते हैं, फिर ओपन करके बाहर लेकर आते हैं। चलिए अब देखते हैं 3x कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज। माइनस वाई, माइनस के वाई थे, माइनस के वाई और आ गए, माइनस के 2y हो गए, प्लस 11 माइनस 11 तो कैंसिल हो जाएंगे। इनका सम है 3x माइनस 2y। नाउ क्वेश्चन था इनके सम से इसे सब्ट्रैक्ट करिए। तो अब इनके सम से यानी कि 3x माइनस 2y से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। अब अगेन माइनस के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे 3x माइनस वाई माइनस 11, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y एंड माइनस माइनस प्लस 11। लाइक टर्म्स देखिए 3x माइनस 3x सेम नंबर्स हैं, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2y है, प्लस के y है, डिफरेंट साइन है तो बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे, 2y से y को माइनस करेंगे, y आएगा लेकिन माइनस का, माइनस y और प्लस 11 कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3। एक्सप्रेशन है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर a 5 और b -3 पुट करके वैल्यू फाइंड करिए। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये हो जाएगा 2ab
बाद में +3 माइनस AB एज इट इज है। अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं, कोई लाइक टर्म नहीं है। 2AB और AB लाइक टर्म है, 2AB माइनस AB, 2AB थे, 1AB माइनस कर देंगे तो 1AB बचेगा एंड +3। ना A है 5 और B है -3। अब वैल्यूज पुट करते हैं, A की जगह रखेंगे 5, 2A² यानी कि 2 × 5 स्क्वायर, AB 5 × -3 +3। ओके, 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 × 25। अब यहाँ पर देखते हैं 5 3s are 15, माइनस के होंगे लेकिन 5 प्लस माइनस माइनस एंड 15 -15 ब्रैकेट में रख लेते हैं +3। चलिए 25 2s are 50, प्लस माइनस माइनस ही हो गए 15 +3। ओके, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे 35, 35 में 3 प्लस करेंगे 38, तो आंसर है 38। ओके, नेक्स्ट। Next is the points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS, TR equal to RS equal to SU, मतलब सभी पार्ट्स इक्वल है, एंड AP ठीक है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। PQRS किन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, पहले P देखते हैं, यहाँ पर है P तक पहुंचने के लिए पहले तो होल 2 आपको लेना है, मिक्स्ड में लिख देते हैं होल 2। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है 2 to 3 जो एक होल पार्ट था उसको आपने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, और P के लिए आपको 1/3 और चलना है। बेसिकली 0 से अगर हम चले तो होल 2 एंड 1/3 तब P आएगा, तो P की वैल्यू है होल 2 1/3। आप चाहो तो इसको इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हो, 3 2s are 6 + 1 7/3 P की वैल्यू है। ओके, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q हो जाएगा अगेन होल 2 एंड ये है 2/3 पर। ओके, 1/3 एंड 1/3, तो होल 2 2/3, ये Q की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। RST देखते हैं 0 से, पहले R के लिए आप चलेंगे -1 पूरा और फिर 1/3, तो माइनस होल 1 1/3। S के लिए अगेन -1, यहाँ से आप चले -1 और फिर 1/3 2/3, ठीक है। सो S की वैल्यू हो जाएगी माइनस होल 1 2/3। ओके, नेक्स्ट। सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस P। एक था प्लेस P, सतपाल वहां से चला 2/3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, डायरेक्शन भी देखनी है इसमें, इसको ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। पेपर के ऊपर हमेशा राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे हमेशा साउथ। ओके, तो सतपाल चला पहले P पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 2/3 किलोमीटर, इधर चला वो 2/3 किलोमीटर सी है। फिर वहां से वो होल 1 5/7 किलोमीटर चला वेस्ट। अच्छा, यहां तक पहुंचने के बाद फिर वेस्ट यानी कि वापस चला 1 इस तरफ। ओके, ये थोड़ा समझना ही होगा। यहां तक पहुंचा इस पॉइंट तक P तक, फिर यहाँ से वापस गया, दूसरे अगर उससे रिप्रेजेंट करें हम, यहाँ से डॉटेड लाइन से कर देते हैं, वापस गया कितना, होल 1 5/7। ओके, टुवर्ड्स वेस्ट। वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम P? अब अच्छा, पॉइंट P से तो वो चला था, ये P नहीं है, P यहाँ पर है, तो आप बताइए P से वो कहाँ पर है अभी? तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपको पता है 2/3 है, ये पूरी है होल 1 5/7। तो इस पूरी होल 1 5/7 से अगर इतनी डिस्टेंस हम हटा दें, क्योंकि इतना तो गया वापस आया, जो साइंस में आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं वो तो 0 ही हो गई, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो इस पूरी डिस्टेंस में से 2/3 हटा दीजिए, इतने को अगर हम रिमूव कर दे, मान लीजिए ये पार्ट यहाँ से हटा दें, तो जो डिस्टेंस एक्चुअली में वो P से जितनी दूर है ये आपको पता लग जाएगा ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, होल 1 5/7 से माइनस करना है 2/3 को, ठीक है। इस पूरी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस को हटाना है, ओके, ताकि ये डिस्टेंस हमें मिल जाए जो वो P से उसकी फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस है। ओके, पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 7 1s are 7 + 5 7 3 10 + 2 12 12/7 - 2/3। एलसीएम लेंगे 7 और 3 का 21 आएगा। 7 3s are 21, 12 3s are 36, 3 7s are 21, 7 2s are 14, तो ये हो जाएगा 22/21 आंसर। ओके, इतने किलोमीटर वो दूर है, या फिर आप होल 1
अगर इसको प्रॉपर मिक्स्ड में चेंज करना है 22 को डिवाइड करते हैं 21 से, होल 1/21, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट ना, या फिर या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इसके और में है, इनको ऐड करिए। फर्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट वाले में, और पार्ट में सबसे पहले हैं 5/4 प्लस -11/4। ओके, 5/4 प्लस माइनस हो जाएगा -11/4, ये हो जाएंगे 4 LCM एज इट इज। 5 - 11 होगा -6, -6/4 कैंसिल आप कर सकते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, यानी कि -3/2। ओके नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है 5/3 प्लस 3/5। एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 3 5s are 15, ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 5s are 25, 5 3s are 15 होते हैं, ऊपर 3 से किया, 3 3s are 9, 25 और 9 हो जाएंगे 34/15। ओके नेक्स्ट, -4/5 डिवाइडेड बाय -3। तो डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और जो नेक्स्ट नंबर है उसका इन्वर्स हो जाता है, तो -3 का इन्वर्स होगा -1/3। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4 बाई 5 3s are 15, 4/15 आंसर है। नेक्स्ट इज -3/8 -7/11। 8 और 11 का एलसीएम 80 होगा, 11 8s are 88, 8 × 11 88 होते हैं, ऊपर 11 से करेंगे, 11 3s are 33 माइनस 11 8s are 88, 8 7s are 56। 33 और 56 दोनों ही माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। 6 7 8 9, 5 6 7 8, -89/88। फिफ्थ पार्ट है -2/1/9 -6। पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 9 2s are 18 प्लस 1 19, -19/9 -6, तो ये हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, -19 एज इट इज, क्योंकि 9 था डिनोमिनेटर में, एलसीएम भी 9 ही है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 था, 9 हो गया तो 9 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। 6 9s are 54 -54, दोनों माइनस के ऐड होंगे, 9 + 4 13, 1 5 + 1 6 + 1 7, -73/9। ओके नेक्स्ट, नाउ CCT बेस्ड क्वेश्चंस। वी कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कैसे बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो मैथ्स के अल्फाबेट्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं मैथ्स वाले नंबर्स, उन्हें कंबाइन कर देते हैं। टर्म्स फिर ऐड की जाती है एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। एक टर्म प्रोडक्ट होती है उसके फैक्टर्स का, जो न्यूमेरिकल फैक्टर है इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर सिंपली उस टर्म का कोफिशिएंट हम कहते हैं। 7x² में x² का कोफिशिएंट 7 है। इस तरह से जब टर्म सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स जिनके, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और डिफरेंट हो तो उनको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ओके, बेसिक डेफिनेशंस गिवन है सभी की। नाउ आइडेंटिफाई टर्म्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। टर्म्स आइडेंटिफाई करिए। इसमें टर्म्स हैं -4x और 5, इसमें टर्म्स हैं 5y और 3y², दो टर्म्स है दोनों में। आगे है टर्म्स आइडेंटिफाई करिए जिसमें y² हो और फिर y² का कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ पर इसमें y² नहीं है, ये xy² है। y² ये नहीं कहना कि इसमें -x है, इसको अच्छा जो कोफिशिएंट होगा उसका वो वेरिएबल की फॉर्म में होगा। आइडेंटिफाई द टर्म, इसमें जो टर्म है जिसमें y² है वो है -xy², और उसका कोफिशिएंट है -x। ओके, इसका कोई जो कोफिशिएंट है इसका वो वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है। यहाँ पर जो टर्म है y² वाली वो है 5y², ये टर्म है, और यहाँ पर कोफिशिएंट है 5, ये कांस्टेंट हमारा कोफिशिएंट है 5। नेक्स्ट, क्लासीफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें लाइक टर्म्स ढूंढिए। -xy², देखिए xy² है क्या कहीं, ये लाइक टर्म है इसकी, और xy² और कहीं नहीं है, तो इन दोनों को आप साथ में रख लेंगे। आप कहेंगे -xy² एंड 2xy², ये लाइक टर्म्स हैं। अब दूसरी टर्म की देखते हैं, yx²। yx² कह लीजिए या x²y एक ही बात है, ये दो इनकी लाइक टर्म्स हैं, -4yx² एंड 20x²y। ठीक है, वेरिएबल्स को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। फिर x² की टर्म्स देखते हैं, 8x² -11x²
-6x², ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, 8x² -11x² और -6x²। आगे y वाली देखते हैं, 7y और y, 7y एंड y। फिर 100x और 3x, -100x एंड 3x। फिर -11yx और 2xy, yx और xy एक ही बात है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पैसेज आपको गिवन है, रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। सो मास ऑफ द अर्थ, बहुत बड़ा नंबर है, इतने केजी होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ होता है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मास जो है मून का वो इतना है, 7.36 इंटू 10⁻22। मून की जो रेडियस है 1.74 इंटू 10⁶ है। डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में इतना है। क्वेश्चन है, राइट द मास ऑफ द अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अर्थ का जो मास है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे डेसिमल के पहले सिर्फ एक नेचुरल नंबर होता है इसमें, और बाकी जो नंबर्स होंगे जहां पर आप पॉइंट प्लेस कर रहे हैं उसके बाद में जो नंबर्स थे वो सब 10 की पावर में चले जाएंगे। क्वेश्चन ये था आपका, इतना बड़ा ये था मास, तो इसमें जो डेसिमल लगेगा वो लगेगा यहाँ पर एक नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 5.976, जीरो का कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद, इंटू 10 की पावर कितनी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24 इंटू 10⁻24। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अर्थ का मास है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इन मीटर, राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी है, इसको मीटर्स में लिखिए पहले। ओके, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 3.84 इंटू 10⁻5 को 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे उससे 10⁻5 पहले से ही था, ये 10 की पावर 3 और हो गया, तो 10 की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी क्योंकि बेस 10 है, तो 3.84 इंटू 10⁻5, 6, 7, 8 ये आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है क्योंकि डेसिमल के पहले एक नंबर है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अर्थ का मास तो हम इरेज कर दिया, चलिए अर्थ का मास था 5.976 इंटू 10⁻3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इंटू 10⁻24, ये अर्थ का मास था। इसको मल्टीप्लाई करना है मून के मास से। मून का मास है 7.36, सिर्फ इसमें 36 मल्टीप्लीकेशन होगी इंटू 10 की पावर 22। 10 की पावर में तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, सिर्फ पावर्स ऐड होनी है। ये नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, लेकिन नंबर्स हैं 5976 इंटू 736, 6 6 are 36, 42, 43, 44, 45, 63, सॉरी 6 9 are 54 प्लस 4 58, 6 5 are 30 प्लस 5 35, 3 6 are 18, ये 5 था क्या, हाँ 45, 6 3 are 18, 1 7 3 are 21 प्लस 1 22, 2 9 3 are 27, 28 29, 2 5 3 are 15, 16 17, okay 6 7 are 40, 2 2 4 7 7 are 49 plus 4 53, 5 9 7 are 63 plus 5 3 4 7 8 68, 6 7 5 are 35 plus 6 41। अब ऐड करते हैं 6 5 8 8 9 10 3 13 1 8 2 10 12 प्लस 1 13 9 10 11 12 प्लस 5 17, फिर से 1 कैरी हुआ 8 7 प्लस 3 10 8 18 प्लस 1 19 1 1 1 2 3 4। मल्टीप्लीकेशन आप देख लीजिएगा, हम ये है 4 3 9 7 3 3 6 इंटू 10⁻, ये अभी इसमें डेसिमल भी लगाना है, ये हो जाएगी 22 प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो नंबर था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, इनमें डेसिमल्स भी थे। यहाँ पर डेसिमल के बाद थे 3 नंबर्स, यहाँ पर थे 2, तो आंसर में डेसिमल के बाद 5 नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, तो हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और एक 10 की पावर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 44.397336
इंटू 10 रेज द पावर 22 प्लस 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 47, 4 5 6 7 एंड 4, ये एज इट इज जो भी है इंटू 10 रेज द पावर 47, ये उनकी जो उनका जो मास है उसकी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द डबल ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मून की जो रेडियस है वो है, अर्थ की रेडियस है 6.37 इंटू 10 रेज द पावर 6, इसका डिफरेंस निकालना है मून की रेडियस के साथ 1.74 इंटू 10 रेज द पावर 6, पावर 6 सेम है दोनों में, यानी कि वो एज इट इज रहेगी। आप देखो इसको ऐसे करेंगे, हम कहेंगे 6.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, इसमें से माइनस करना है 1.74 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, हमने 10 की पावर 6 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3.67 माइनस 1.74, माइनस करते हैं 7 माइनस 4 3, ये 13 हो जाएगा, माइनस 7 6.5 बचा था, माइनस 1 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, बाद में लिख देंगे इसको सिर्फ 4.3663 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये आंसर है। माइनस करते टाइम 10 की पावर 6 को कैंसिल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 28 सेंटीमीटर, एक पहिया है, रेडियस है उसकी 28 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 रोटेशन, एक बार जब ये चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। चक्कर लगाते टाइम सिर्फ जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो घूमती है, तो यानी कि सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 4 जार 28, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 1 2 जार 16 17, 176 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा एक बार चक्कर लगाने में। कितनी बार व्हील को रोटेट करना होगा अगर इसको 352 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, एक बार में 176 करता है, 352 के लिए 352/176, 2 जार हो जाएंगे ये 176 इंटू 2 अगर आप करके देखें, 6 2 जार 12 1, 7 2 जार 14, 15 1, देन 2 1 जार 2 प्लस 1 3, 352 ही होते हैं, तो यानी कि 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स उसको रोटेट करना है इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।